हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पिछले कुछ समय से टेलीग्राम, व्हाट्सएप और क्लास के अंदर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और वो प्रश्न है टेस्ट सीरीज कब शुरू करें सर। कई विद्यार्थी खास करके सितंबर जब खत्म होने पर आ जाता है तो जो विद्यार्थियों ने पिछली बार एग्जाम दिए थे वे लोग टेस्ट सीरीज के लिए पूछना और टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं। तो आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15-20 मिनट में बात कंप्लीट कर देंगे कि हमें टेस्ट सीरीज कब करनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को मैं अलग अलग कैटेगराइज चीजों के रूप में बताते चलूंगा, लेकिन उसके पहले पुनः आपको याद दिला दूं कि पहली बार ऐसा मौका आपको मिल रहा है MK लाइव रिफर कोड के साथ कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यह मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री होगा और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन एश्योर के तहत मिलेगा, जिसमें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। मैं आगे बता दूंगा कौन सी शर्तें हैं। 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री होगा और 18 मंथ एश्योर के तहत फ्री मिलेगा। और एक और बड़ी चीज है, 26 वालों के लिए 6 महीने के फीस में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये रिफर कोड यूज करिएगा, बहुत मिनिमम टाइम पीरियड के लिए आपके पास ये विकल्प रहेगा। आज हमारा मुद्दा है टेस्ट सीरीज। देखो, सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे कई विद्यार्थी जो 2026 को टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं। किसी ने 2 महीने पहले, किसी ने 3 महीने पहले, किसी ने 5 महीने पहले और किसी ने 1 महीने पहले तैयारी शुरू की है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, प्लीज वो टेस्ट सीरीज का कोई भी दिमाग में पॉइंट न लाए, वो आपके लिए खतरनाक होगा। बिना तैयारी के टेस्ट सीरीज आपके लिए उतनी ही भयानक है जितना कि बिना ग्रेजुएशन के यूपीएससी के बारे में सोचना या बिना 12th पास किए यूपीएससी के बारे में सोचना। तो अभी आप सिलेबस पे लगे। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो मत सोचिए इसके बारे में। लेकिन हां, जो विद्यार्थी 2025 का प्रीलिम्स दे चुके थे, जिनका सिलेबस उस समय हो चुका था लेकिन प्रीलिम्स नहीं हुआ था, जिन्होंने 2025 किया उन्होंने 2024 का भी प्रीलिम्स दिया था लेकिन प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो वे लोग टेस्ट सीरीज की बात कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जिसको हम एक प्रकार से मॉक टेस्ट भी कहते हैं, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। मार्केट में कई सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध कराते हैं। आपको अगर लगता है तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से चुन सकते हैं। मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि आप कहां पर ज्यादा कंफर्ट जोन है, लेकिन दूसरी प्रायोरिटी है कि कुछ भी हो 4 टेस्ट आपको ऑफलाइन देने ही हैं। कुछ लोगों की अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है जो टेस्ट सीरीज नहीं कर सकते लेकिन उनका सिलेबस पूरा हो चुका है, तो उन लोगों को भी मैं बता देता हूं कि वे मार्केट में 10-10 रुपए में दुकानों पर आसानी से फोटोकॉपी मिल जाती, उसे कर लीजिएगा। या अनअकैडमी हर संडे कभी अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट लेती है, कभी फ्री टेस्ट होता है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि बिना पैसों में काम हो सके। मिनिमम अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें, मिनिमम आप अगर अपने दिमाग में रखिए तो 20 से 25 टेस्ट का प्लान कर लीजिए। जीएस के जिसमें 20 से 25 टेस्ट होंगे और लगभग 5 से 10 टेस्ट आप सीसेट की प्लानिंग में रख सकते हैं। अगर आप अभी अक्टूबर महीने या दिवाली के बाद टेस्ट सीरीज की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अब मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो डायरेक्ट ना लगाए। टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहला कदम आपका होना चाहिए कि आपने अपने नोट्स का 2 बार रिवीजन कर लिया क्या रिवीजन आपके 2 बार हो चुके हैं क्या।
अगर आपने 2 बार अपने नोट्स को याद किया है तो आपके लिए सच में इफेक्टिव टेस्ट सीरीज होगी। देखो, बिना तैयारी के या बिना चीजों को पूरा किए जब आप टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने भी जाएंगे तो ना तो आप जांच पाएंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, ना आप अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे और ना ही क्वेश्चनों का सही जवाब निकाल पाएंगे। ये पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो 2 बार रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर 2 बार रिवीजन के बाद सबसे पहले हल करिए PYQ। कहीं के हो ना हो 2013 से लेकर तो 2025 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्जाम के जरूर लगा कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होता है, क्वेश्चनों के लेवल कैसे होते हैं। जब आप PYQ हल करते हैं तो उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। जैसे उसमें लिखा होता है कि हाल फिलहाल में खबरों में चर्चाओं में था, जैसे मान लीजिए 2016 में एक प्रश्न आया था, 2015 में चर्चाओं में रहा फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन किस बात के लिए था, तो ठीक है भाई, आप उसको स्किप कर सकते हैं। कुछ चीजें जो करंट अफेयर में उस जमाने में थी उसके सवाल आप छोड़ सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में होते हैं। अगर ये 2 चीजें कंप्लीट हो जाती है तो बिल्कुल आपको टेस्ट सीरीज करनी ही चाहिए। मैं आपको बताऊं कि प्रीलिम्स में 2 चीजें आपकी बहुत ज्यादा मददगार होगी। पहला तो आपकी मेमोरी, कितनी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद है, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है लेकिन प्रैक्टिस कम है तो सिली मिस्टेक के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जो बच्चे शिकायत करते हैं कि सर एग्जाम हॉल में 2 ऑप्शनों में गलतियां ज्यादा हुई, सिली मिस्टेक से बचने का तरीका है टेस्ट सीरीज। दूसरी जो बहुत जरूरी बातचीत होती है, हमें पता चलता है अपने कमियों के बारे में, हमें पता चलता है कि हमारी एग्जाम में कहां कहां पर गलतियां बढ़ जाती हैं, हम अपना टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए टेस्ट सीरीज करने की सभी को जरूरत है, खास करके जिनका सिलेबस अब कंप्लीट होने की कगार पर है, अभी नहीं तो दिवाली तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप नवंबर से बिल्कुल टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दीजिएगा। लेकिन अभी जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो केवल अपने क्लास टेस्ट को ध्यान से दे, जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसी को कवर करता चले तो चीजें बेहतर तरीके से पूरी हो सकती हैं। इस सीरीज को आप केवल और केवल एक मॉक टेस्ट जानेंगे और उसका क्या यूटिलाइजेशन करेंगे मैं वो बता देता हूं। देखो, टेस्ट सीरीज का मतलब है आपके टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बता पाना कि आप समय का प्रबंधन कितना बढ़िया कर रहे हैं। आप अपनी कमियों को, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी सिली मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं, सिली मिस्टेक्स की कमियों को दूर कर सकते हैं, या टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत ज्यादा ना सही लेकिन एक कंपटीशन आपके अंदर क्रिएट होगा, जिससे आप में एक प्रकार से बाकियों से बेहतर करने का एक मोटिवेशन आएगा। और टेस्ट सीरीज आपको डिसिप्लिन और टारगेट बेस्ड कहीं ना कहीं स्टडी के लिए प्रेरित करती है। टेस्ट सीरीज का इतना ही यूज करिए कि आप उससे अपने टाइम को मैनेज कर सके, आप उससे अपनी कमियों को दूर कर सके, सिली मिस्टेक को सॉल्व कर सके, अपना कंपटीशन में और बेटर अपने अंदर कॉम्पिटिटिव भावना लेकर आ सके, डिसिप्लिन और टारगेट स्टडी कर सके। लेकिन टेस्ट सीरीज के आधार पर यह तय नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर के कारण होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति या क्वेश्चन बनाने वाली इंस्टीट्यूट उस लेवल के सवाल ही नहीं बना पाती जो यूपीएससी में आती हैं। कुछ जगह पर टेस्ट सीरीज को जानबूझकर इतना टिपिकल बनाया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए और आप उनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। कोई जरूरत नहीं ऐसी टेस्ट सीरीज देने की जिससे कि आपको ये खुलकर पता चले कि ये टेस्ट बनाना ही बकवास था। टेस्ट सीरीज बैलेंस्ड होनी चाहिए और उसके नंबरों से आपको खुश और दुख ही नहीं होना है, पर उससे जांचना है कि गलतियां ज्यादा कहां पर हुई। टेस्ट सीरीज का एक बड़ा बेनिफिट आप उठा सकते हैं अगर आप अपने गलत क्वेश्चन जो भी हैं उन गलत क्वेश्चन को डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन जो दिया है उसके बारे में जानकर कुछ नई चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो वो नई चीजें आपको टेस्ट सीरीज से जो मिली है उसकी एक अलग कॉपी बनाइए।
एक 300 पेज की अलग कॉपी बनाइए जिसमें आप PYQ के नए फैक्ट, टेस्ट सीरीज की कुछ नई बातें उस कॉपी में आप जोड़ सके, जो आपके लिए फिलर का काम करेगा। जो अभी तक जितना आपने तैयारी की थी, जितना आपने पढ़ा था, फिर भी कुछ कमी रह गई थी तो वो आप पूरा कर सकते थे। पर टेस्ट सीरीज को कहीं से कहां तक आप ऐसा मत मान लीजिएगा कि टेस्ट सीरीज में नंबर बुरे आ रहे तो मैं बुरा कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी मेहनत को जारी रखिए और बेस्ट परफॉर्मेंस नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में या नेक्स्ट टेस्ट में करेंगे, ऐसा अपने आप से वादा करिए। उसका उपयोग अपने सिलेबस को और बेटर तरीके से रिवाइज करने के लिए करिए। और सबसे महत्वपूर्ण, टेस्ट सीरीज में कंसिस्टेंसी बनाइए। कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी कि आज टेस्ट दिया, फिर 2-2 महीने, 1-1 महीने नहीं टेस्ट देते। कंसिस्टेंसी बनाइए, खराब नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, आप ईमानदारी पूर्वक टेस्ट को देने की हैबिट डालेंगे तो आप धीमे धीमे उस डर से, जो एग्जाम का फोबिया है, उससे बाहर निकल पाएंगे। बहुत जरूरी है, आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो कुछ चीजें बहुत सावधानी पूर्वक, कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जो पूरे टेस्ट सीरीज में आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। टेस्ट सीरीज से मोटिवेट और डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज से पहले यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज से पहले PYQ और सिलेबस कवर कर ले। अगर ऐसा नहीं है तो ये सारी मेहनत किसी काम की नहीं है। अब मेरी बात पर जरा गौर करिएगा। अगर हम टेस्ट सीरीज में शुरुआत में ऐसे टेस्ट लगाए जो फुल टेस्ट ना हो, बल्कि सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज हो, फिर उसके बाद लगभग फरवरी आएंगे तब हम फुल टेस्ट लगाने शुरू करेंगे। लेकिन हर 2 से 3 GS के टेस्ट होने के बाद एक टेस्ट जरूर CSET का लगाइए, भले आपकी तैयारी अधूरी भी क्यों ना हो, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें रीजनिंग है, जो इसके लिए कोई विशेष अलग से, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस कर चुके, तो अलग से कोई रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रैक्टिस से वो रिवीजन आपका बेस्ट होगा। टेस्ट सीरीज में अपने आसपास के जो कोई मित्र होंगे तो सबसे बातचीत मत करिए, लेकिन हाँ, 1-2 लोगों से जरूर तैयारी में उनके टेस्ट में नंबर कैसे आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इससे आइडिया आपको लगेगा कि चीजें कितना बेटर तरीके से हो सकती हैं, हम इसे बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। यह आपकी तैयारी को एक सही दिशा दे पाएगा। टेस्ट सीरीज में इस समय जिन विद्यार्थियों का सिलेबस अधूरा है, वे कोई कुछ भी कहे मत देना टेस्ट। हाँ, क्लास टेस्ट दीजिए, जो सिलेबस कवर करा रहा होगा एजुकेटर, उसको टेस्ट के रूप में उन्हें कहिए कि टेस्ट लेते रहें। दूसरा, जितना हो सके सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए अपने टाइम को डेडिकेट करिए। जिनका अधूरा सिलेबस है, जिनका पूरा है, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक मैं पूरा नहीं मानूंगा। तो आप कहेंगे सर मेरा तो कंप्लीट है, लेकिन रिवीजन 2 बार, क्योंकि बिना रिवीजन के आप क्वेश्चन अगर हल करने जाएंगे तो आप में और अधूरे सिलेबस वाले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक टेस्ट सीरीज किसी काम की नहीं है। टेस्ट सीरीज का मकसद है कि विद्यार्थी को एक तरीके से उस मॉक इन्वायरमेंट को क्रिएट कराना जो एग्जाम हॉल में वो फील करेगा। लेकिन अगर आप फिर भी इस चीजों को नहीं कर पाते हैं और आप जबरदस्ती टेस्ट देते हैं, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। PYQ जरूर करके जाइए ताकि आपको एग्जामिनर जो टेस्ट लेने वाले हैं उनकी सही लेवल और सही चीजें समझ में आ सके। अंतिम और बड़ी महत्वपूर्ण बातें, टेस्ट सीरीज जरूरी है, लेकिन केवल टेस्ट सीरीज को लगा देने से सिलेक्शन नहीं होते। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं, वो क्या करते हैं कि केवल PYQ हल करने लग जाते हैं और उनको लगता है कि केवल PYQ हल कर दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोई SSC या 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है जहां पर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता यहां। दूसरा, टेस्ट सीरीज आपको मदद करने के लिए होगी, आपका डिप्रेशन बढ़ाने के लिए नहीं। और वो डिप्रेशन तब नहीं बढ़ाएगी जब आप रिवीजन करके जाएंगे।
और सबसे ज्यादा जरूरी एटलीस्ट 4 टेस्ट ऑफलाइन देना ही है, ताकि हम एग्जाम हॉल में उन सभी बातों को महसूस कर सके जो हमारे लिए जरूरी है। अंतिम एक बढ़िया मौका मैं आपको बता दूं कि पहली बार आपके पास ये मौका आ रहा है कि मात्र 1 साल की फीस पर आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन और 1.5 साल की फीस पर आपको लगभग 4.5 वर्ष का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है एमके लाइव रिफर कोड के साथ। कई सारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे कि ये एश्योर क्या है, तो ये कंडीशंस हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपको 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिले तो 400 घंटे आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिंसियर विद्यार्थियों को ही हम ये मौका देंगे। 25 मिनिमम प्रीलिम्स टेस्ट, 15 मिनिमम मेंस टेस्ट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर दिए होंगे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 2026 का प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, अगर 27 दिया है तो 27 का एडमिट कार्ड, और 12 महीने या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन होगा, तभी ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा मौका है। अपने आसपास अगर कोई तैयारी की प्लानिंग कर रहा है तो उसको बोल दीजिए, इससे ज्यादा बेहतर सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला है। बाकी हमारे सी सेट के ऑप्शन आपके पास है। आइकॉनिक प्लस वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और सी सेट लाइव पाठशाला जिसमें कैमरा आपका ऑन रहेगा, बिल्कुल ऑफलाइन फीलिंग आपको आएगी, उस बैच के माध्यम से भी आप अपना सी सेट कंप्लीट कर सकते हैं। पुनः याद दिला दूं, सी सेट टेस्ट सीरीज की तैयारी या टेस्ट सीरीज ज्वाइनिंग तभी करिएगा जब 1 या 2 रिवीजन हुए होंगे। अगर नहीं हुआ है, कोई जल्दबाजी मत करिए, कोई हवाबाजी मत करिए, वो आपके लिए खतरनाक और घातक हो जाएगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक।